या सबसे बड़ी एक प्रवृत्ति होती है जिसे हम ये कहते हैं कि इसमें व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, अथवा ये हमारा सबसे बड़ा हथियार है, और या ये कहें ये हमारा सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए क्योंकि मान लो यदि सभी व्यक्ति समान होते, सबकी बुद्धि स्तर समान होता, सबकी लर्निंग कैपेसिटी इक्वल होती, हम जिनको जो समझा रहे होते सब बिल्कुल एक जैसे समझ रहे होते, तो टीचर्स को इतने एफर्ट ही नहीं करने पड़ते। यदि स्टूडेंट फिजिकली फिट है, सब फिजिकल फिट, या सारे के सारे फिजिकली अनफिट, सारे के सारे मेंटली फिट, या फिर सारे के सारे स्टूडेंट मेंटली अनफिट, सारे के सारे इमोशनली फिट, या सारे के सारे इमोशनली अनफिट, है ना। यदि ये होता ना तो हम उनके साथ एक जैसा ट्रीट करते, और एक जैसा ट्रीट करने के बाद हम एक निष्कर्ष पे पहुंचते कि इनको हम पढ़ा सकते हैं या ये हमारे द्वारा पढ़ सकते हैं, है ना। परंतु एक सामान्य क्लास में बैठे हुए हम जब देखते हैं कि एक सामान्य क्लास में जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनमें इतना इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है, इस कदर का इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाया जाता है कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल ही भिन्न है। देखो कभी आपने देखा ना, जैसे आपकी और हमारी शारीरिक स्थिति भिन्न है, आपकी और हमारी मानसिक स्थिति भिन्न है। आपको किसी छोटी छोटी सी बात पे क्रोध आता है, मुझे क्रोध आता ही नहीं, अथवा उल्टा है, मुझे हर एक छोटी छोटी सी बात पे गुस्सा आता है और आपको गुस्सा आता ही नहीं। और हम सब मिलकर एक ही क्लास में पढ़ते हैं। जैसे अभी हमारी क्लास में 40 स्टूडेंट है ना, तो 40 के 40 स्टूडेंट में ना तो संवेगात्मक स्थिरता एक जैसी है, ना संवेगात्मक अस्थिरता एक जैसी है। एक स्टूडेंट ऐसा है जो एक छोटी सी बात को सुनकर तुनक जाता है, छोटी सी बात को सुनकर लड़ने तैयार हो जाता है, एक छोटी सी बात को देखकर वो चिल्ला चोट करने लगता है। और एक स्टूडेंट कहता है यार जाने तो देख क्या फर्क पड़ता है। बोले ना भैया इसने हमें गालियां दी हैं, संजय वो हमें बोलता है इसने हमें गालियां दी हैं, हम कहते कोई बात नहीं, गालियां चिपकती थोड़ी हैं। अदिति समझ में आ रहा है, उसने कहा हमें गालियां दी हैं, हम कहते कोई गालियां चिपकती थोड़ी हैं, लेने दो। और एक व्यक्ति बोलता है गालियां दे कैसे सकता है, यदि ये गाली देगा ना इसका मुंह तोड़ दूंगा। दीपाली आपके यहाँ भी ऐसे ही होता है ना, गालियां आपके यहाँ भी चलती, दीपाली आपके यहाँ भी गालियां दी जाती हैं? दी जाती ना, चलो फिर हम सब भारतीय एक ही जैसे हैं कोई ज्यादा फर्क नहीं है हमारे यहाँ। ज्योति आपके यहाँ से आवाज आ रही है, ज्योति नहीं आईफोन सर, शांत तो है, जो कोई अभी भी नहीं। कोई बात नहीं, पर आपके यहाँ से मिस्टेक दिखाई दे रही थी, चलो कोई बात नहीं। आप चाहें तो आप अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर लीजिए, है ना, तो बिल्कुल जी, भी डिस्टर्ब गुड नहीं होगा। आफ्टरनून सर। जी अमृता चड्डा मैडम गुड आफ्टरनून। चले क्लास चालू कर ली है हमने, है ना, बाकी की जी बातें बाद में अपन करते रहेंगे। चलिए, तो ये हमने देखा था यदि हम सब में एक जैसी मानसिक स्थिरता होती, सबका मेंटल स्टेटस एक जैसा होता, तो हमें प्रॉब्लम ही नहीं होती, हम सारे स्टूडेंट को एक जैसा ट्रीट करते। हमें लगता है कि ये सारे के सारे स्टूडेंट एक जैसे हैं, ये मेंटली अनस्टेबल हैं, तो हम उनके साथ वैसे ही ट्रीट करते। हमें लगता है ये सारे के सारे मेंटली स्टेबल हैं, तो हम उनके साथ वही ट्रीट करते। हम देखते कि इनमें क्रोध की प्रचुरता है, इनमें ईर्ष्या की प्रचुरता है, इनमें मान की प्रचुरता है, अधिकता है, तो हम उनके साथ वैसे ही व्यवहार करते ना। पर प्रॉब्लम ये है कि ऐसा होता ही नहीं है। यदि 40 स्टूडेंट हमारी क्लास में बैठे हुए हैं नॉर्मली, तो 40 ही 40 प्रकार के हैं। यदि आप उसकी ना इंटेंसिटी काउंट करो कि इसको गुस्सा कितना आता है, तो आपको 40 वैरायटी मिलेंगी। और 40 में हो सकता है 80 वैरायटी मिले, 39 वैरायटी नहीं मिलेंगी, 39 नहीं होंगी, 80 हो सकती है। क्योंकि आपके जो भाव हैं, जो आपकी इमोशंस हैं, जो आपका मेंटली स्टेटस है, जो आपका फिजिकली स्टेटस है, ये हर समय बदलता रहता है। किसी दिन हम कुछ सोचते हैं, किसी दिन हमारा कुछ सोचने लगते हैं। हो सकता है 8 दिन तक आपको रसगुल्ले पसंद हो, 9वें दिन आप कहते हैं नहीं रसगुल्ला बकवास चीज है, कोई दूसरी चीज ट्राई करते हैं। नम्रता मैडम ऐसा होता है ना। ये जो
परिवर्तन है। माने आप कहो कि साहब कल तक तो इस व्यक्ति को, नम्रता मैडम को डोसे पसंद थे, आज नम्रता मैडम कहती नहीं सर, आई डोंट लाइक इट। लो, अब मैं तो भैया 40 को ना एक ही जैसे पढ़ा रहा था ना, 40 के 40 स्टूडेंट को एक ही तरह ट्रीट कर रहा था, 40 के 40 स्टूडेंट को एक ही तरह से समझा रहा था। आपकी तो 8 दिन में ही, 3 दिन में, 2 दिन में, 15 दिन में या 6 महीने में आपकी तो पूरी की पूरी आदत ही बदल गई। 4 दिन पहले आप कहते नहीं आई लाइक स्वीट, और आज बोलते नहीं स्वीट नहीं, आई लाइक नमकीन। स्वीट होती है, स्वीट से गला खराब हो जाता है, लो अब स्वीट पे भाषण देने लगे। तो ये जो भिन्नता है हमारे अंदर, ये एक तो ऐसी है जो सतत रहती है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नॉट चेंजेबल है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनकी इंटेंसिटी कम और अधिक होती रहती है। इसके आधार से हमारे व्यवहार में भी परिवर्तन होता रहता है, जिसके आधार से हम अपना व्यवहार परिवर्तित करते रहते हैं। जैसे यहाँ खाने पीने में सर, हमारे व्यवहार परिवर्तित होते एक्सक्यूज मी रहते सर। हैं। जी बोलिए। सर थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी आवाज के साथ में ही किसी की आवाज आ रही है, प्लीज। मैं भी देख रहा हूँ ये आवाज किसकी आ रही है, मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, ठीक है ना। मुझे लगता है नम्रता ही मैडम की थी, गुस्से वाली बात वही कर रही थी। चलिए, तो ये हमारी व्यक्तिगत भिन्नताएं थी। इस व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार से हमें गाइडेंस देना, इन व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर हमें स्टूडेंट के साथ ट्रीट करना। अब ये कैसी कैसी भिन्नताएं हैं और इनका क्या, किन किन चीजों से ये प्रभावित होती हैं, इनके विषय में आज अपन थोड़ी सी चर्चा विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मानसिक, सांवेगिक तथा अन्य गतिविधियों और दशाओं में भिन्न होते हैं। किसी की अधिक कैपेसिटी होती है, किसी की कम कैपेसिटी होती है, किसी की स्पीडली होती है, किसी की स्लोली होती है। तो ये बहुत सारे डिफरेंस है ना। और इसमें एक चीज को ध्यान में रखना कि हमें लगता है सबका आईक्यू, मान के चलो यदि सबका आईक्यू 90 है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है, बताइए। रोशनी विश्वकर्मा। नहीं सर, पर मतलब क्यों बाकी क्यों सोच। क्यों 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 जब जिनका आईक्यू एक जैसा है तो सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सकता है ना। बोले सर आईक्यू अकेला थोड़ी हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, आईक्यू के साथ रुचि, इंटरेस्ट भी हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। रुचि के साथ हमारी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो भी हमें, हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। उस समय तात्कालिक परिस्थितियां हमारे व्यवहार को प्रभावित करती हैं। मैं गणित बहुत अच्छे से पढ़ता हूं या बहुत अच्छी मेरी रुचि है गणित विषय को पढ़ने में, लेकिन यदि भूख लगी हो तो, जॉनसन, यदि भूख लगी हो तो वो हमारे पढ़ने का काम प्रभावित होता है कि नहीं होता है। आप उसी तन्मयता से पढ़ सकते हो जितना बिना भूख लगे स्थान पे आप पढ़ सकते हो, या प्यास लगी हो या आपको गर्मी लग रही हो। नहीं सर। नहीं, नो सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस ऐसे हैं जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करते हैं, जो हमारे स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। केवल अकेला आईक्यू सेम होने से कुछ नहीं होता है। आपका संवेगात्मक स्थिरता होने से कुछ एक जैसा पाया जाए, जैसे मान लो आपको भी 6 पॉइंट मिलते हैं, मुझे भी 6 पॉइंट मिलते हैं, तब भी हम में भिन्नता रहेगी। हमारा चेहरा, फेस एक जैसा हो जाए, ट्विंस है और हमारे चेहरे आपस में मिल जाते हैं, जुड़वा हैं हम, जुड़वा होने के बावजूद भी आपकी और जो साथ की प्रक्रियाएं हैं वो मैच नहीं करती। आप मैच करना नहीं दिखा सकते उसमें, आप समझा नहीं सकते इस बात को। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पैदा करती हैं, ठीक है ना। इसी कारण व्यक्तियों के विकास
तथा सीखने में भी भिन्नता होती है। तो जो हम ग्रोथ करते हैं, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही हमारी इंडिविजुअल डिफरेंस से प्रभावित होती हैं। दोनों बच्चों ने समान एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन 5 मिनट के अंतर से जन्म लिया है। फिर से बोलता हूं, एक ही हॉस्पिटल में एक ही दिन 2 बच्चों ने 5 मिनट के अंदर से जन्म लिया हुआ है। अब बताओ, दोनों की हाइट 6 फुट होगी कि नहीं? नहीं सर, सर क्योंकि ग्रोथ सर, कोई दोनों एक जैसी तो होती नहीं है। दोनों दोनों को सर वजन एक अलग जैसा अलग रहेंगे। नहीं सर, हम दोनों को एक सा खाना खिलाएंगे तो भी चलेगा, एक जैसा हो जाएंगे, हाइट नहीं एक सर, जैसी हो भले जाएगी एक दोनों की। जैसा विटामिन दे, खाना दे, कुछ भी दे, बट ग्रोथ अलग अलग ही होगी। बरखा बाजपेयी, चलो अच्छा है, कम से कम एक बोलने वाला बच्चा तो मिला। बहुत बढ़िया बरखा, मतलब ये सर समझो कि सब कुछ देने। हाँ बोलिए। सर मेरे तो एक्चुअली खुद के ट्विंस बेबीज हैं, अभी 1 सवा साल के, एक लड़का है एक हाँ लड़की है। और सर दोनों ठीक में है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस सर बहुत है। दोनों का खान पान, नेचर, फेस का कलर, दोनों को मैं इक्वल बस खिलाती बस हूँ, लेकिन तब भी दोनों के आप वेट गेन में सब चीज में डिफरेंस है। आप चेतना, अब ये देखना, याद रखना, आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस की ज्यादा आवश्यकता है, ठीक है? तो आप अप्लाई भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना? तो अपन ये चीज कह रहे हैं, माने हम उनको सेम डोज देते। देखो, आप तो कह रहे हैं कि हमारे ट्विंस हैं, एक लड़का और एक लड़की है, तो ये लड़का लड़की का फर्क पड़ता है, उनकी ग्रोथ का फर्क पड़ता है, उनके वजन गेन का, जो वेट गेन करना है ना, उसमें फर्क पड़ता है, उनकी जो शारीरिक भिन्नता है, एक लड़का है और एक लड़की है, ये भिन्न है। मैं तो दोनों लड़के और दोनों लड़कियों की बात सेम एटमॉस्फेयर में रखने पर भी दोनों की हाइट सेम होगी, हम इसकी गारंटी नहीं दे सकते हैं। 5 साल के होने पर दोनों का वजन 17 किलो होगा कि नहीं होगा, इसकी हम गारंटी नहीं दे सकते हैं, सेम सेम सिचुएशन में रखने पर भी। अब सोचो, माने हमारी बॉडी, हमारे फंक्शन, अब के जब हम जो सेम एटमॉस्फेयर की बात करते हैं ना, तो फिर वहां कहते हैं सर उसके जीव